हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर नवंबर 2023 के सामान्य ज्ञान दर्पण से लिया हुआ यह 30 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का स्टडी करेंगे, जो वन लाइनर के फॉर्मेट में आपके सामने है। कहा जाए तो यह सामान्य ज्ञान दर्पण का पूरी समरी है। यदि आप उसे इतना पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए सामान्य ज्ञान दर्पण का आप 75% पार्ट कवर कर लिए हैं, जो भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। ठीक है, तो चलिए हम उसका स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 30 MCQ इसी नवंबर 2023 के सामान्य ज्ञान दर्पण से रिलेटेड 30 MCQ आप लोगों के सामने आएंगे। बिंदेश्वर पाठक, जिसका निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया था, सुलभ शौचालय निर्माण आंदोलन के किस संगठन के संस्थापक और संचालक थे? यह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और संचालक थे। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, जिसका निर्माण 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक से 45 दिन में पूरा हो गया है तथा IIT मद्रास ने इसके लिए तकनीकी मार्गदर्शन दिया था। 18 अगस्त 2023 को किस नगर में यह खुला है? तो यह बेंगलुरु में खुला है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खुला है। भारत का सूर्य के अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 2 सितंबर 2023 को भेजा गया पहला मिशन आदित्य L1 किस पॉइंट पर, जहां सूर्य पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मिलता है, स्थापित किया जाएगा? यह है लैग्रेंज पॉइंट L1। यह लैग्रेंज नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, जिसके नाम पर उसका इस पॉइंट का नाम दिया गया है, जिसे L1, L2, L3 के नाम से है, जहाँ पर L1 पर यह हमारा आदित्य L1 जो है स्थापित किया जाएगा। गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता के किस एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट को 17 अगस्त 2023 को तथा मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत को 1 सितंबर 2023 को मुंबई में क्रमशः भारतीय नौसेना में शामिल किया गया या लॉन्च किया गया? यह है INS विंध्यगिरि और INS महेंद्रगिरि। यहाँ से आपको 4 क्वेश्चंस याद रखना है। पहला ये याद रखना है कि गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ है? यह कोलकाता में है। दूसरा, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है? यह तो मुंबई में है। उसके बाद गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता द्वारा जो बनाया गया युद्धपोत है, उसका नाम है INS विंध्यगिरि। और मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जो बनाया गया युद्धपोत है, उसका नाम INS महेंद्रगिरि। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री के बोहरा के बाढ़ पूर्वानुमान लगाने के लिए 17 अगस्त 2023 को कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया गया है? फ्लड वॉच नाम से मोबाइल ऐप जारी किया गया। भारत के किस ट्यूलिप गार्डन को लगभग 74 एकड़ में स्थित है और उसमें 68 प्रकार के 15 लाख ट्यूलिप के पौधे हैं, को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में मान्यता 19 अगस्त 2023 को प्रदान किया है? यह ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चंस मुख्य रूप से कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक क्वेश्चन तो यह सिंपल सा कई बार एग्जाम में पूछे हैं कि भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो याद रखिए कि यह श्रीनगर में है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तब आपको भी लिखेंगे यह श्रीनगर में है। ठीक, वैसे भी इस क्वेश्चन में आपको पता चल ही गया होगा कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा इस श्रीनगर के जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, उसका एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का मान्यता दिया है, दर्जा दिया है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आज इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसे अब वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के द्वारा सर्टिफाइड कर दिया गया है कि यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखेंगे यहाँ से, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का ऑफिस कहाँ पर है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो यह लंदन में है, UK में है। अगस्त 2023 में किस चक्रवाती तूफान ने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई है? तो इस चक्रवात का नाम है चक्रवात खानून। और यह जो है सिर्फ दक्षिण कोरिया और जापान ही नहीं, इसके साथ साथ फिलीपींस, ताइवान, चीन, रूस, दक्षिण और में यह कोरिया ने यह तूफान ने तबाही मचाया है।
इस तूफान को जो खानून नाम का तूफान है उसे फिलीपींस में फाल्कन के नाम से जाना जाता है। कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के किस पुत्र ने 22 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री पद संभाला है? वह हुन मानेट। तो यहाँ से याद रखिएगा कि सीरीज क्वेश्चन से ये पूछा गया कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट में कौन है, वर्तमान में कौन है? ये तो हुन मानेट है और वह अब उसके पिता भी पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जिसका नाम है हुन सेन। ठीक। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में 11 से 21 अगस्त 2023 तक संपन्न किस युद्धाभ्यास में भारत के INS कोलकाता व सह्याद्री ने भाग लिया है? तो यह मालाबार युद्धाभ्यास में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 19 से 27 अगस्त 2023 को हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित की गई है। इसमें किस भारतीय ने जेवलिन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो वह जेवलिन मतलब भाला फेंक होता है। जेवलिन प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। फीफा वर्ल्ड वुमेन कप 2023 के ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में खेले गए महिला फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में 20 अगस्त को इंग्लैंड को हराकर किसने विजय प्राप्त किया है? तो स्पेन ने। देखिए यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन ये याद रखना है आपको, फीफा वर्ल्ड वुमेन कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। तो इस वर्ल्ड कप को जो फीफा वर्ल्ड वुमेन कप जो है उसे किसने जीता? उसे स्पेन ने जीता है। और यह किसे हरा कर जीता है? तो यह इंग्लैंड को हरा करके जीता है। यह तीनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिर्फ यही 3 क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है, किसने जीता है और किसे हरा कर जीता है। 10 सितंबर 2023 को साउथहैम्पटन यूके से प्रारंभ किस पारंपरिक समुद्री नौका रेस में ब्राजील, अफगानिस्तान, जापान और भारत आदि 23 देशों के 218 नाविक ने भाग लिया है? उसका नाम है ओशन ग्लोब रेस। ठीक है। तो साउथहैम्पटन जो है सिटी है यूके का, यहाँ से इस खेल का शुरुआत किया गया है। उन्नीस देश तथा यूरोपीय यूनियन के संगठन G20 का शिखर सम्मेलन जिसका लोगो भारत तथा थीम वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था, 9 से 10 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। यह मुख्य रूप से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है और जिस कॉम्प्लेक्स में हुआ है इसका नाम है स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो प्रगति मैदान में है। अमेजन के जंगलों के वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए 8 देशों बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गियाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला के किस संगठन अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित किए गए हैं? यह है ब्राज़ील के बेलेम शहर में। अमेरिका के किस टीनेजर 19 वर्षीय महिला ने US ओपन टेनिस 2023 का महिला एकल खिताब 10 सितंबर को फाइनल मैच में बेलारूस की अरीना सवालेंका को हराकर जीता है? तो उसका नाम है कोको गॉफ। किस उत्तर अफ्रीकी देश में 8 सितंबर 2023 की रात 6.8 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप आया जिससे मराकेश यूनेस्को हेरिटेज साइट क्षतिग्रस्त हो गई तथा 2000 से अधिक लोगों की जान गई? तो वह देश है मोरक्को। यह उत्तरी अफ्रीकी देश है मोरक्को, जहां पर 8 सितंबर को भयानक भूकंप आया था 6.8 तीव्रता की। ठीक है, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। मेन इंपॉर्टेंट नहीं, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर याद रखना, मराकेश यूनेस्को हेरिटेज साइट कहाँ है जो क्षतिग्रस्त हो गया है? तो याद रखिए मराकेश यूनेस्को साइट मोरक्को में है। सितंबर 2023 में भारत में आयोजित G20 के शिखर सम्मेलन में 55 सदस्यीय किस संगठन को इसका अस्थायी सदस्य बनाया गया? तो इस 55 सदस्यीय सदस्य जो हैं अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्य बना गया है। G20 अब ऑफिशियल रूप से G21 हो गया है। अब देखा जाता है उसका नाम G21 होता है या G20 ही रहता है, लेकिन उसका मेंबर अब 21 हो गए हैं। 19 देश प्लस 2 यूनियन, एक यूरोपीय यूनियन पहले से थे और यह अफ्रीका यूनियन भी उसमें ऐड हो गए हैं। 8 सितंबर 2023 को किस एशियाई देश ने चंद्रमा पर
लैंड रोवर मून स्नाइपर भेजा है, वह देश है जापान। चंद्रयान 3 के विक्रम रोवर के चंद्रमा पर उतरने के स्थान को शिव शक्ति नाम दिया गया है। साथ ही किस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाने की घोषणा की? यह है 23 अगस्त। यहाँ से भी आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। चंद्रयान 3 जिस जगह पर चंद्रमा पर लैंड किया है दक्षिणी ध्रुव पर, उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। और यह जिस दिन चंद्रमा पर लैंड हुआ है मतलब 23 अगस्त को, इस दिन को प्रत्येक वर्ष नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जस्ट आपके जो भी एग्जाम होगा इसमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन याद रखना है आपको, चंद्रयान 2 जिस स्थान पर चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव के जिस पोजीशन पर, जिस स्थान पर वह क्रैश हुआ था, क्रैश लैंडिंग उनका हुआ था, उसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस अभिनेता को पुणे स्थित भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष 1 सितंबर 2023 को नियुक्त किया है? यह आर माघवन। 3 इडियट में आप जानते देखे होंगे, रॉकेटरी में भी है आर माघवन जी, ठीक है। और साथ ही एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का मुख्यालय पुणे में है। किस 6 देशों को ब्रिक्स संगठन का सदस्य बनाने के लिए सम्मेलन बनाने के 22 से 24 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में संपन्न शिखर सम्मेलन में सहमति दी गई है तथा जिसकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो? मतलब जो भी ब्रिक्स देश में 5 मेंबर हैं, इसमें 6 मेंबर और 1 जनवरी 2024 से जुड़ जाएंगे। वो 6 देश कौन कौन से हैं? तो यह अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात। चीन की बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि इसमें पाकिस्तान को जोड़ा जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान की 4 से 7 सितंबर 2023 की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? यह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में संपन्न हुई है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 2023 को क्या स्तर प्रदान करने की घोषणा की गई है? डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्थान प्रदान करने की घोषणा की। NCERT का नाम आप हजारों बार सुने होंगे। NCERT वही ऑर्गेनाइजेशन है, वही संस्था है जो जनरली बुक के लिए फेमस है। जनरली बोर्ड एग्जाम में, जनरल स्टेट बोर्ड में मुख्य रूप से NCERT की बुक पढ़ाया जाता है। आप भी यदि आप बैंक, SSC, UPSC, BPSC की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको भी कई लोगों ने NCERT की बुक पढ़ने के लिए सजेस्ट किए होंगे। तो वही NCERT मुख्य रूप से जिस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए जाते हैं, छापे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसे अब भारत सरकार द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित किस छोटे से देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा 7 सितंबर 2023 को आसियान भारत समिट जो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है में की गई है? तो तिमोर लिस्टे या ईस्ट तिमोर, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है जिसका नाम है तिमोर लिस्ट या इसे ईस्ट तिमोर भी कहते हैं। उसकी राजधानी दिल्ली है। याद रखें, न्यू दिल्ली नहीं है। अपने यहाँ न्यू दिल्ली में जो है न्यू भी है और दिल्ली DELHI है, दिल्ली है। ये DILI दिल्ली है। याद रखिए, यह तिमोर लिस्ट की राजधानी दिल्ली है जहाँ पर आज तक भारत का कोई दूतावास नहीं था। पहली बार यहाँ दूतावास खोला जाएगा, ठीक है। इसी वजह से यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने कारीगरों और श्रमिकों के लिए रियायती ब्याज दर पर विकास लोन तथा टूल किट प्रोत्साहन राशि 15,000 देने वाली किस योजना का शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को किया है? इस योजना का नाम है विश्वकर्मा योजना। G20 जो अब G21 का नवंबर 2024 में आगामी 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो यह है रियो जी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ब्राज़ील का एक शहर है रियो जी जेनेरियो में, जहाँ 19वां शिखर सम्मेलन G20 का होगा। और G20 का 18वां शिखर सम्मेलन हमारे देश भारत के नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था और उसका
17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में के जकार्ता में हुआ था। ठीक। किस पहली महिला ने भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का पदभार 1 सितंबर 2023 से संभाल लिया है? इसका नाम है जया वर्मा सिन्हा। इस तरह से हमारा 30 मोस्ट करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वन लाइनर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे आपको ऑब्जेक्टिव टैब, यहाँ से भी 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे MCQ के, जो इस सामान्य ज्ञान दर्पण से संबंधित हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस 30 करंट अफेयर्स का स्टडी करेंगे जो MCQ टैब के। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।